आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी की कक्षा में हैं। हिंदी के बारे में कुछ छंद के बारे में सीखेंगे। छंद में दोहा है। दोहा को हम लोग किस प्रकार से उसमें मात्राओं का प्रयोग हुआ है, उन मात्राओं के बारे में सीखेंगे। दोहा एक मात्रिक अर्धसम छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और चारों प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती है। उसी तरह से तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो प्रथम और द्वितीय को देखते हैं तो उसमें 24 मात्राएं होती है और तृतीय और चतुर्थ को जब हम जोड़ते हैं तो 24 मात्राएं होती है। इस प्रकार से 24 दूना 48 मात्राएं एक दोहा में, जो अर्धसम छंद है। तो इस दोहा में किस प्रकार से मात्राओं का प्रयोग होता है, तो ये हिंदी के तमाम कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। कंपटीशन परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा कि हिंदी के बेसिक चीज़ों को हम पदों को बारे में समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि वो मात्राएं किस प्रकार से उसमें छंद में, और प्रथम और द्वितीय के बाद जो तुकांत होते हैं उसी प्रकार से तृतीय और चतुर्थ के बाद अंत में तुकांत होते हैं। तो ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम मात्राओं के बारे में सीखेंगे, आराम से सीखेंगे और बहुत हद तक इसमें लाभ मिलेगा। तो हिंदी की उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी होगा। 9 में भी इसको देख सकते हैं, जो हिंदी कक्षाओं में 10 में भी, 11 में, 12 में, बीए के में हिंदी बीए ऑनर्स में भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोहा के बारे में हम तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी लोग सीख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से मात्राओं का प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते हैं दोहा से कि ये मात्राएं किस प्रकार से है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले बोर्ड में एक दोहा लिखा हुआ है पहले इसमें, तो हम बारी बारी से देखते हैं कि मात्राओं को उसमें छंद में, तो कुल मिला के इसको हम एक छंद कह सकते हैं। ये इसमें आ रहा है तो छंद, तो इसमें देखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जोधा फलचार। तो इसमें देखते हैं कि इसमें मात्राओं का, इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इसको कहते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण और यहाँ से इधर कहते हैं द्वितीय चरण, और यहाँ से इस भाग को कहते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण और यहाँ से कहते हैं चतुर्थ चरण। तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है और इनका यहाँ से प्रथम चरण और यहाँ से द्वितीय चरण होता है सुधार तक, इसमें 11 मात्राएं होती है। तो दोनों को मिल के 24 मात्राएं होनी चाहिए। और जब इसमें देखते हैं कि ये यहाँ श्री लगा है कि दीर्घ में, पहले मैंने बताया था एक छंद में इसके पूर्व में कि गुरु का जो ये होता है, तो गुरु को इस प्रकार से गुरु का सिंबल होता है और लघु जो है वो इस प्रकार है। तो गुरु और लघु, तो इसी को छंद शास्त्र में, इसको जो व्याकरण में, इसको दीर्घ और इसको ह्रस्व कहते हैं। तो ये देखते हैं कि इसमें दीर्घ है, इसमें दीर्घिकार है, तो इसमें गुरु का प्रयोग होगा। और यहाँ लघु है, यहाँ अर्थात
लघु का प्रयोग जो है ये प्रतीक ये है इस प्रकार से। फिर यहाँ चरण, देखिए चरण में लघु है, रौ में चरण है, नौ में लघु है, और स है तो लघु है, और औकार है तो ये दीर्घ है अर्थात गुरु है, और ये लघु है और यहाँ रच में लघु है। तो आप देख पा रहे हैं कि गिन सकते हैं इसको 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13। तो आपने यहाँ 13 देख लिया। अब इसमें देखते हैं यहाँ के बाद जो हमें द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं तो यहाँ लघु है, लघु हरस में लघु होता है, और मन है तो यहाँ मोह में लघु, नाम में लघु होता है, मुकुर है लघु है, लघु है ये लघु लघु, और ये देख रहे हैं सु में लघु, और यहाँ आकारांत में जो हरस का दीर्घ में उसका दुगुना बल लगता है तो इसलिए दीर्घ होता है और ये हरस है। आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11, ये 11 11 और 11 24 मात्राएं होती है इसमें। तो ये हम लोगों ने ये ठीक है। आगे देखते हैं तो फिर इस प्रकार से यहाँ 13 जोड़ 11 बराबर 24 आना चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें तो वर्णों, तो इसमें लघु है और वर्णों है तो ये गुरु है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये र है तो हरस्व लघु है, ये लघु है, वह लघु है और लघु है, और यहाँ विमल देख रहे हैं तो लघु लघु लघु, जस लघु लघु, तो 1 2 और यहाँ दीर्घ है 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो हमने यहाँ 13 आप देख सकते हैं 13 आना चाहिए। अब इसमें यहाँ गुरु है जो दायक में भी गुरु है, और लघु लघु, ये जो यहाँ है ये लघु है, और उसके बाद ये फल में तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ लघु और यहाँ भी लघु है, और यहाँ गुरु यहाँ लघु है। गिन सकते हैं 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 11 और 11 24, ये तो 11 24 हो गया। तो इस दोहा को हम लोगों ने देखा कि ठीक ये मात्रे अर्ध सम मात्रिक छंद है, क्योंकि आधे में प्रथम में 13 है और द्वितीय चरण में 11 है, तो ये सम नहीं है, सम माने होता बराबर, तो अर्ध सम है। उसी प्रकार से अगर हम तृतीय चरण में देखते हैं तो तृतीय में आपका 13 है और चतुर्थ में 11 है, तो सम नहीं है, अर्ध सम, तो इसको अर्ध सम छंद कहते हैं, अर्ध सम छंद दोहे को। आगे अब दूसरे में देखते हैं तो यहाँ मेरी भव बाधा हरि, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामल हरि। मैं बाधा हरो, हरि है एक ही बात है, इसको हरो भी करेंगे तो चलेगा, मैं हरो। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ दीर्घ है, फिर लघु है, फिर यहाँ दीर्घ है, फिर यहाँ लघु है और दीर्घ है। तो देखते हैं कि 2 2 4 5 6 6 2 8 2 10 2 12 13 है। तो हमने इसमें प्रथम चरण में 13 देखें, इसका प्रथम चरण हुआ, इसका प्रथम चरण में 13। अब द्वितीय चरण देखते हैं तो द्वितीय चरण में लघु गुरु 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 लघु गुरु, और ये लघु 2 2 4 2 6 2 8 9 2 11 12 13, 2 2 4 2 6 2 8 9
सॉरी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो रहा है। सोई सही सोई। देखिए ये अर्थ नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन इसमें 11 ही होना चाहिए। और इसमें 2 2 4 2 6 और सॉरी यहाँ लघु होना चाहिए। 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11। अब यहाँ प्लस 11 दोनों मिलके 24। अब इसमें देखते हैं, ये तृतीय चरण है और ये चतुर्थ चरण। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो बराबर होता है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण बराबर होता है, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण बराबर होता है। अंत में दोनों का तुकांत होता है, जैसे कोई यो सोई हुई। अब जा तन की झाई परे, जा में यहाँ गुरु लघु लघु गुरु और यहाँ लघु लघु गुरु गुरु गुरु। यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13। तो ये तृतीय चरण में हमने देख लिया 13। और श्यामल यहाँ लघु गुरु और लघु 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 गुरु लघु। अब इसको गिन लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11। यहाँ ज़्यादा हो रहा है, एक शाम ही रखते हैं इसको। तो शाम 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 11 बराबर 24। अंत में तुकांत है। अब देखते हैं तृतीय में, ये यहाँ 23 था, तो अगर हम इसको लघु करते हैं, गुरु लघु लघु गुरु, अनुस्वार में गुरु होता है, उसके बाद लघु 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 लघु। देख सकते हैं। तो 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 हो रहा है। इसको हटा के इसको लघु करते हैं। चलो इसमें देखते हैं 13। और प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ। और द्वितीय चरण में देखते हैं लघु 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 गुरु गुरु, एकार में आकार में गुरु होता है, और इसमें गुरु लघु। अब तृतीय चरण में देखते हैं 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 और 11। तो इसमें 11 बराबर 24। 24 आना चाहिए। प्रथम में 13, द्वितीय में 11 ही आना चाहिए। देखते हैं इसमें, तो लघु गुरु लघु 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 लघु। उकारांत में लघु होता है, जब उकारांत में लघु होता है, उकारांत में लघु होता है। अब गिनते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें मिल गया 13 जोड़। अब इसमें अकारांत मतलब गुरु होता है, अकारांत मतलब लघु, अकारांत आकारांत, अकारांत आकारांत में अंतर है। गुरु लघु लघु, और आकार देख रहे हैं, आकारांत है तो गुरु है, और इकारांत है तो लघु है। 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 11 24। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, और अंत में एक तुकांत जो है वो मिलता है। और अंतिम में अब देखते हैं, अंतिम में महू स्नेह संकोच बस सनमु कहीं न बैन, दर्शन त्रिपित न आजू लगी प्रेम प्यासे बने, तुलसीदास के है। तो अब देखते हैं कि महू, तो यहाँ दीर्घकार है इसलिए लघु, और यहाँ गुरु है,
ये अकारांत है, लघु है, और एकारांत है, गुरु है, एकारांत। चलो अकारांत लघु, ओकारांत है, गुरु है, ये नहीं है, यहाँ लघु। गिन सकते हैं 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13। तो 13 जोड़ यहाँ सन्मुख लघु 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 दीर्घिकार है, गुरु है, लघु है, गुरु है, 1 2 3 4 5 2 7 8 3 11। तो 24 आना चाहिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ चरण है। और अंतिम में देख रहे हैं कि यहाँ पर अरसम छंद लघु 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 अकारांत अकार री तृप्त, री में लघु होता है, तृप्त लघु लघु आ अकारांत दीर्घ अकारांत लघु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13। तो 13 जोड़ पीम यहाँ गुरु लघु लघु आकार गुरु 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 लघु। देख पाते हैं 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 11 बराबर 24। इस प्रकार से कह सकते हैं कि दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। तो प्रथम चरण में इनके 13 मात्राएं, द्वितीय चरण में 11 और तृतीय चरण में इनकी 13 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 11। कह सकते हैं कि प्रथम चरण और तृतीय चरण में बराबर मात्राएं होती है और द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में बराबर मात्राएं होती है, माने उससे और उससे मिलते हैं। और ये अर्धसम मात्रिक छंद है और अंत में तुकांत मिलते हैं। इस प्रकार से दोहा के हम लोग मात्राओं के बारे में समझ विकसित कर सकते हैं।